Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics, and today I am going to discuss exercise 3.2 introduction part from NCERT class 8 chapter 3 understanding quadrilateral। अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तो ईजिली अवेलेबल हैं वो सारे वीडियोस, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें एक टॉपिक पढ़ना है इसमें, और वो टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो यहाँ पे अभी हम पॉलीगन के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि 3.1 की एक्सरसाइज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, 3.1 की एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें भी डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट अलग से डिस्कस हुआ था, तो बहुत यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको डिस्कस करने की, क्योंकि हम यहाँ पे जान चुके हैं पॉलीगन क्या होता है। ओके, अब हमें देखना है कि पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। इंटीरियर एंगल का सम निकालना हमने देखा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था n-2 × 180 डिग्री। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हम बोल रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं, तो आप 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, क्वेश्चंस देख लीजिए 3.1 की एक्सरसाइज के, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। n-2 × 180 डिग्री वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। जितनी भी पॉलीगन में साइड है आप उसको काउंट करके n के प्लेस पे रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पॉलीगन के अंदर टोटल कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे हमें देखना है कि कोई एक पॉलीगन है तो उसका टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो सिंपली आप अपने माइंड में रख लीजिए कि कोई भी पॉलीगन है तो वो हमेशा 360 डिग्री एंगल बनाता है। इट मीन्स जितने भी एंगल बनेंगे एक्सटीरियर, फिगर चाहे जैसा हो, रैंडमली हम आपके सामने कोई एक फिगर बना देते हैं ऐसे। देखिए, एक फिगर मैंने बनाया, यहाँ पे कई एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। अब आपसे कोई पूछे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल 1, 2, 3, 4, 5 बने हैं ये टोटल कितने के इक्वल होंगे, तो आप बिना कुछ सोचे बोलेंगे कि ये पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर? तो इसी के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि अगर आपको कुछ एंगल्स दिए होंगे और उसमें से कोई एक एंगल निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये फिगर पहले से मैंने बना के रखा है, इस फिगर में कुछ एंगल आपको दिए हैं, जैसे ये दिया है 100 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये सिंबल बना है और आपको पता है कि ये 90 डिग्री को इंडिकेट करता है। इसमें आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, किसी भी इंटीरियर एंगल की बात यहाँ पे नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, और यहाँ पे आपसे x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होता है जितने भी एंगल होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस x, और ये पूरे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आप इसको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 90 प्लस 60 प्लस 100, और ये मिलेगा आपको 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x वेरिएबल है, आप इसको यहीं पे रहने देंगे। 250 राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, और आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 110 डिग्री। देखिए, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो भी ये एंगल आप फाइंड आउट कर लेते, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या आती, यहाँ पे वो कैलकुलेशन लंबी हो जाती। एक बार हम बता देते हैं कि कैसे आप फाइंड आउट कर पाते। देखिए, यहाँ पे 4 साइड है, 4 साइड है, तो अगर 4 साइड है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा होगा। 4 साइड है, इट मीन्स 4 - 2 × 180, 2 - 2 × 180 हो जाएगा, एंड 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स ये इंटीरियर एंगल 360 डिग्री बनाएगा। अब आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो,
देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो आपको पता चलेगा कि अगर 180 बनता है तो ये 120 हो रहा होगा लीनियर पेयर से। देखिए 120 + 60 = 180 डिग्री। ये 90 है तो स्ट्रेट लाइन पे इधर भी ये 90 बना रहा होगा, ये 90 बन जाएगा। क्लियर? ये 100 बना रहा है तो ये कितना बनेगा? 80 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड आउट करना होगा। ये एंगल फाइंड आउट करना होगा तो आप इसको 360 में से माइनस करोगे, ये एंगल आएगा, फिर से आप लीनियर पेयर लगाओगे तो आपको x मिलेगा। तो आप सोचो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा हो गई। आपको ये 4 एंगल फाइंड आउट करने हैं और 4 एंगल फाइंड आउट करने के बाद आपको x की वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में आप आंसर बता सकते हो। तो ये हुआ ना सिंपल, बिल्कुल हो गया सिंपल। और इसी फॉर्मूला से हमारे पास कुछ और फॉर्मूला निकल के आते हैं, इसको हम हटा रहे हैं। आपको यहाँ पे समझना होगा इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे और एनसीईआरटी पे उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको ये समझना होगा। आपसे पूछता है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, एक पॉलीगन में कितनी साइड है अगर एंगल इतना है। इनमें से पहले आप एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है उसको समझने की कोशिश करिए। नंबर ऑफ साइड in polygon is equal to total exterior angle upon each exterior angle। टोटल एक्सटीरियर एंगल अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, एवरग्रीन है, हर जगह पे यूज होगा, चाहे जैसा पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन हो, इरेगुलर पॉलीगन हो, आप हर जगह पे ये एंगल अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ये रेगुलर पॉलीगन में ही अप्लाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एंगल आपको देगा तो साइड निकालने को बोलेगा, साइड देगा तो ईच एंगल निकालने को देगा। और ये जो टोटल एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है, इस चीज़ को आपको समझना है। ये टोटल एक्सटीरियर एंगल यही तो है। टोटल एक्सटीरियर एंगल क्या है? 360 डिग्री तो है, ये हमेशा 360 होगा। अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री देन find the number of side, then find the number of side in polygon। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपसे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन निकालने के लिए बोल रहा है। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? 45 डिग्री के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ साइड is equal to total exterior angle। total exterior angle we know that total exterior angle is equal to 360 degree upon each exterior angle। प्रत्येक exterior angle कितना है? each exterior angle 45 डिग्री के इक्वल है। क्लियर? तो आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है। आप सिर्फ कैंसिल करिए। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। It means number of side is equal to what? Number of sides is equal to 8। It means 8 साइड का ये एक रेगुलर पॉलीगन है। ऑक्टागन हो जाएगा। ऑक्टागन के ईच एक्सटीरियर एंगल कितने के होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई? 8 आ गई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। क्वेश्चन में रिवर्स क्या कर सकता है? इफ नंबर ऑफ साइड इन अ गिवन पॉलीगन इज इक्वल टू 8 देन फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। वो चेंज क्या किया? आपको एक्सटीरियर एंगल दे रहा था तो नंबर ऑफ साइड निकालनी थी, और अब नंबर ऑफ साइड दे रहा है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है। क्लियर? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का।
आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, अगर लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया और आप मेरे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में करके बोल सकते हैं। विद इन 2 डेज आपको उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे वीडियोस मिल जाएंगी। कोशिश रहेगी कि आप जिस दिन मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, उसी दिन मिल जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तो विद इन 2 डेज आपको उस टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।